अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? काइंडली कमेंट बॉक्स में सब जो है ओके, मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे जा रही है सबकी वर्किंग? जिनकी अच्छी वर्किंग जा रही है वो 1 टाइप करे और जिनकी नहीं जा रही वो 2 टाइप करे। तो जिनकी वर्किंग अच्छी जा रही है माशाल्लाह माशाल्लाह उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिनकी वर्किंग अच्छी नहीं जा रही काइंडली इस पे फोकस करें, ठीक है? क्योंकि वर्किंग करने के लिए हमें टाइम देना ज़रूरी है, और अगर टाइम नहीं देंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट्स नहीं आएँगे। ओके, तो आप सबको मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कुछ लोगों को मेरा नाम पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा नाम लाइबा खान है, ठीक है? और मैं इस्लामाबाद से बिलॉन्ग करती हूँ। यहाँ पे सीनियर सुपरवाइज़र के तौर पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है? एंड यहाँ पे आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट पर्सनल मेंटरशिप का सेशन है, ठीक है? जिसमें मैं आप लोगों को प्रोस्पेक्टिंग सिखाऊँगी एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाऊँगी। जिसमें आपको ये भी बताऊँगी कि 2400 रुपीज़ पे लोग कैसे लाइक आप लोगों ने कैसे पर्सन्स को रेडी करना है कि वो 2400 रुपीज़ पे करें, ठीक है? तो उनको मेंटली प्रिपेयर करना हमारा काम होता है, और इंशाल्लाह वो आपको प्रोस्पेक्टिंग के थ्रू सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जस्ट 5 मिनट्स हम सब वेट करेंगे, ठीक है? क्योंकि पर्सन्स अभी भी आ रहे हैं, ठीक है? तो उन सबको आने देते हैं, और ताकि कोई भी ये सेशन मिस नहीं करे, सब के सब ये सेशन टाइम पे लें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ज़रूरी होती है? कमेंट बॉक्स में टाइप करें। प्रोस्पेक्टिंग के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, जो हम सबके पास होना चाहिए? लर्निंग, कॉन्फिडेंस। सबने ये लिखा है लर्निंग, कॉन्फिडेंस, लीड्स। मैम मिशन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ठीक है? जो सर अनस राना की डाउन लाइन है, लीड्स। लीड्स होंगी तो प्रोस्पेक्टिंग करोगे ना। अगर लीड्स ही नहीं होंगी हमारे पास तो प्रोस्पेक्टिंग कहाँ से करेंगे आप सब? तो लीड्स जनरेट करने का पहले तरीका बता देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि लीड्स होती हैं, प्रोस्पेक्टिंग होता है, रिजल्ट आता है। अगर लीड्स नहीं होंगी, प्रोस्पेक्टिंग नहीं होगी, रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे, ठीक है? तो ये चीज़ मैं आपको इससे बता रही हूँ। अब उसकी बात की जाए लीड्स की, तो लीड्स सबका यही मेन जो प्रॉब्लम होता है, मैम लीड्स नहीं है, सर लीड्स नहीं है, और अगर लीड्स नहीं है तो रिजल्ट्स नहीं है, ठीक है? तो लीड्स कैसे जनरेट करना है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, ठीक है? क्योंकि सिर्फ हमें अपने अपलाइंस पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि हम ये सोचें कि लीड्स हमें अपलाइन देंगे तभी हम वर्किंग करें। थोड़ा-सा अगर हम हाथ पैर मारेंगे तो हमारा लेवल भी निकलेगा, हमें लीड्स जनरेट करने का तरीका भी आएगा, एंड हम फर्दर आगे भी जाएँगे, ठीक है? तो लीडरशिप क्वालिटीज़ में यही चीज़ होती है कि औरों पे डिपेंड करना छोड़ दें, थोड़ा-सा आगे बढ़ने के लिए खुद का माइंडसेट यूज़ करें, खुद की लर्निंग स्किल्स करें, खुद की ग्रोथ करें, ठीक है? तो खुद की लर्निंग स्किल्स के लिए, खुद का माइंडसेट यूज़ करने के लिए, और लीडरशिप की क्वालिटीज़ पाने के लिए, ठीक है? आपको थोड़ा-सा यूट्यूब पे जाना पड़ता है, ठीक है? थोड़े से जो हमारे सेशंस होते हैं, या लाइक किसी ने पर्सपेक्टिव सेशन दिखा दिया, किसी ने लीड जनरेट करना सिखा दिया, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। हमारे सीनियर्स हमारे लिए सेशंस लगाते हैं, वो सेशंस हमने मस्ट लेने होते हैं, ठीक है? ताकि हमें हर चीज़ का पता चले। अगर हमें हर चीज़ का पता ही नहीं चलेगा तो हम कैसे जो है
आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको लीड्स जनरेट करने का तरीका आना चाहिए। अब लीड्स कहाँ से जनरेट कर सकते हैं हम? गूगल से कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम से कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कर सकते हैं, ठीक है। मैम आमना, मैं सबको ही इन कर रही हूँ, ठीक है। मैंने सबको अलाउ किया हुआ है, लेकिन कुछ लोग खुद लेफ्ट कर रहे हैं। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके, तो लीड्स जनरेट करने का तरीका बता देती हूँ पहले। सबसे पहले तो व्हाट इज लीड्स? लीड्स जो आपका पर्सन आपका फॉर्म फिल करता है, ठीक है, जो आपके पास पर्सन आता है और उसको जरूरत होती है ऑनलाइन जॉब की, और आप उसको एक जबरदस्त बिजनेस और एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाते हो, वो जो पर्सन होता है उसको हम लीड्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर जिसको नहीं पता तो उसको ये चीज भी क्लियर हो चुकी होगी, आई होप सो। अब यहाँ पे बात आ जाती है गूगल एड्स से। गूगल एड्स से हम जो है लीड्स जनरेट करते हैं, इंस्टाग्राम पे प्रमोशन के लिए स्टोरीज लगाते हैं, वहां से लीड्स जनरेट करते हैं। और उसके बाद आ जाती है हमारे पास फेसबुक एंड व्हाट्सएप। अब बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा अगर हम माइंडसेट इस्तेमाल करेंगे देन ही हो पाएगा ना। तो अपने व्हाट्सएप को थोड़ा सा, क्योंकि व्हाट्सएप अपडेटेड है, ठीक है, तो व्हाट्सएप में एक ऑटोमेटिक वो है कि आप अगर कोई अननोन पर्सन आपसे किसी भी तरह कांटेक्ट करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेल हो फीमेल हो, किसी भी तरह आपसे कांटेक्ट करता है, उनका नंबर आपके पास सेव नहीं है, तो उनके पास डायरेक्ट मैसेज आपका जाएगा प्रोस्पेक्टिंग वाला कि यहाँ पे अगर आप अब काम करना चाहते हैं, एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए आपको अपना नेम मेंशन करना होगा, सिटी मेंशन करना होगा, क्वालिफिकेशन, एज वगैरह। अब वो कांटेक्ट किससे आया था, अब वो तो पता नहीं, लेकिन उसने वो चीज देखी, उसका थोड़ा सा माइंड उसे कहते हैं ना ग्लिच किया, और वो चीज उसको पढ़ने लगा, ठीक है। वो आपको बताएगा, आप उसको फर्दर पर्सपेक्ट करोगे, ठीक है। तो आपकी व्हाट्सएप से इस तरह लीड्स जनरेट होते हैं। अब इंस्टाग्राम से कैसे होती है, फेसबुक से कैसे होती है, कि आपने डेली की डेली स्टोरी अपडेट करनी है, एंड आपने सक्सेस स्टोरीज लगानी है। आप सक्सेस स्टोरीज लगाएंगे, लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। अगर सक्सेस स्टोरीज लगाएंगे कि इन लोगों ने इतना पे आउट लिया है, इस मंथ का इतना पे आउट आया है, और पर्सनल मेंटरशिप के सेशंस के आप वहां पे लगाते हैं, तो काफी ज्यादा लोग मोटिवेट होते हैं, आपके स्टोरीज देखते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई न्यू पर्सन ने आपका स्टोरी देखी है, ठीक है, और उसने आपको डीएम नहीं किया, तो आप उसके इंतजार में ना बैठे, आप उसको डीएम करें एंड वहीं पे उसको प्रोस्पेक्टिंग ऑफर करें, ठीक है। उसको पे आउट्स की रील्स शेयर करें, उसको थोड़ा सा अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं, बिजनेस के बारे में बताएं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएं। वो ऑब्वियसली इंटरेस्ट लेगा। अगर आप उसको लाखों का फायदा करवा रहे हैं तो, और वो भी घर बैठे बैठे, तो वो क्यों इंटरेस्ट नहीं लेगा? वो इंटरेस्ट लेगा और आपके साथ आएगा भी, ठीक है। तो ये चीज होती है लीड्स जनरेट करने की तरीका, ठीक है। अब आते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि हमने लीड्स को मैसेजेस किया है, लेकिन वो हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ठीक है। वो हमारा मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं, या फिर वो कहते हैं कि लाइक हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप पहले तो अपनी स्टोरीज स्टेटस लगाया करें, ठीक है। स्टेटस देखते हैं, वो आपको फॉरन रिप्लाई करेंगे, आपने पे आउट्स लगाए हैं, ठीक है। और जिस दिन जो है आप लोग प्रोस्पेक्टिंग करें, उस दिन तो पे आउट्स की वीडियोस मस्त लगाया करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये मेक श्योर करें कि जो है प्रोस्पेक्टिंग आप डेली के डेली करें। एटलीस्ट 5 to 6 पर्सन का करें या 5 to 10 पर्सन का करें, लेकिन डेली का डेली करें, ताकि आपको डेली का डेली रिजल्ट आए। ऐसा नहीं है कि आप जो है आपने 15 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग की है और उनमें से 4 ग्रुप तक चले गए एंड देन आपने प्रोस्पेक्टिंग स्टॉप कर दिया है। तब तक जब तक इनकी क्लोजिंग्स ना हो जाए, और अगर खुदा ना खास्ता वो लोग इंटरेस्टेड ना निकले तो, और उन्होंने ना किया तो वहां पे आपने जो इतना टाइम अपना जो है वेस्ट किया है, उसको बचाने के लिए आप डेली की डेली प्रोस्पेक्टिंग करें। डेली के डेली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। डेली के डेली आपके पर्सन्स आते जाएंगे ग्रुप में। एंड किसका फायदा है? आप लोगों का फायदा है या किसी और का फायदा है? पे आउट्स किसका रेडी होंगे? आप लोगों के रेडी होंगे ना। मैम सुनहरा, मैं वो भी बताऊंगी कि आपने अपना नंबर्स कैसे सेव करवाना है, ठीक है। ये चीज मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है।
तो अब उनको आपने जो है उनका इंटरेस्ट डेवलप किया, ठीक है। अब कुछ लोग हैं जो आपके मैसेजेस सीन करके छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको कहते हैं कि लाइक हमने नहीं करना और हमने वैसे ही फॉर्म फिल किया था। आप उनको कॉल पे लें, डायरेक्ट कॉल पे लें, उनको बताएँ कि उनकी ज़िंदगी की कितनी अहमियत है, उनके गोल्स की कितनी अहमियत है, ड्रीम्स की कितनी है। उनको बोलें कि आप जब खुद पे आप पूरा उसे कहते हैं ना डिग्री के लिए आप कितना टाइम देते हैं ना आप टाइम। डिग्री के लिए आप लोग क्या-क्या नहीं करते? मुझे ये बताएँ। डिग्री के लिए आप लोग हर चीज़ करते हैं। और यहाँ पे कितना ज़्यादा टाइम देते हैं उनको और उसके लिए क्या कहते हैं स्कूल की पढ़ाई करते हैं 10 इयर्स, ठीक है, फिर कॉलेज के 2 इयर्स, फिर देन यूनिवर्सिटी में अगर 5 टू 6 इयर्स हो गए वो आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको जाके डिग्री मिलती है। अब डिग्री मिल गई, डिग्री मिलने के बाद आपको ये भी श्योरिटी नहीं होती कि आपको वो जो आपने खुद पे पूरी लाइफ टाइम अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, अपनी मनी खुद पे इन्वेस्ट किया है, वो आपको मिल भी रही है कि नहीं? नहीं मिलती, ठीक है। ऑब्वियसली नहीं मिलती क्योंकि आजकल का ऐसा मॉडर्न ज़माना है, आजकल इतना अपडेटेड ज़माना आ चुका है कि जॉब्स किसी को भी नहीं मिलती। जो 5% लोगों को जॉब मिलती थी ना सिफ़ारिश से या उसे कह सकते हैं कि चलो चाचा, बाप-दादा का ज़ोर चल गया और जॉब मिल गई या उसकी लक अच्छी थी। अब उनको भी नहीं मिलती क्योंकि रोबोटिक ज़माना आ चुका है, हर कोई अपडेटेड वर्ज़न के साथ चल रहा है, किसी को भी ये पुराने उससे साथ चलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ आप उनको जब बताएँगे ना, उनको रियलिटी से आगाह करेंगे, वो आपके साथ इंटरेस्ट भी लेंगे, आपके साथ जॉइनिंग भी देंगे, ठीक है? उनको बताएँगे लाइक आजकल नेटवर्क मार्केटिंग का कितना ज़ोर चल रहा है, लोग कितना नेटवर्क मार्केटिंग से कितना लाखों कमा रहे हैं, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग लाइक घर में बैठ के चंद घंटे आप काम कर लें एंड बहुत ज़बरदस्त अर्निंग कर सकते हैं घर बैठ के ही। हम वैसे ही तो स्क्रॉलिंग करते हैं, ठीक है? हम स्क्रॉलिंग करते हैं सोशल मीडिया पे, जो भी हो। हमने टिकटॉक्स देखने होते हैं, हमने ड्रामा देखने होते हैं, हमने हर चीज़ करनी होती है। हमने क्या नहीं करना होता? अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं करना होता। अगर फ्यूचर सिक्योर करने बैठ जाएँ तो मैं कहती हूँ 2 साल में आपका इतनी ज़बरदस्त अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, 20-30 लाख प्लस के मंथली आप कमा रहे होंगे कि आपको ज़रूरत ही नहीं है कहीं पे जॉब करने की। आप खुद का वेल एस्टेब्लिश्ड बिज़नेस खोल सकते हैं, कोई भी ब्रांड खोल सकते हैं लाइक कोई भी शोरूम खोल सकते हैं, अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं। तो जहाँ पे टाइम वेस्ट करने का टाइम आ जाता है तो सब रेडी होते हैं, जहाँ पे अपना फ्यूचर सिक्योर करना होता है सब डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिज़नेस है, इन्वेस्टमेंट ना माँग ले, ठीक है? तो अब आते हैं प्रोस्पेक्टिंग पे, ठीक है? कि अब जो लोग आपको रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है? और जिन्होंने आपका फॉर्म फिल किया है, तो आपने उनसे कैसे कॉन्टैक्ट करना है, कैसे उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, कैसे उनको अपने गाइडलाइन देनी है, ठीक है? अब फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उनको अस्सलाम वालेकुम कहना है, ठीक है? क्योंकि उसे कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, डायरेक्ट नहीं बोल देना आपने हमारा फॉर्म फिल किया था और इसको कन्फर्म कर दें। ये कोई मेथड नहीं होता किसी से बात करने का, ठीक है? थोड़ा-सा प्रोफेशनल वे से चलेंगे, वो भी आपकी तरफ जो है उसी तरह आपसे बात करेंगे, ठीक है? अब आप उनको बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल काइंडली अ, अपना नाम, अपना सिटी एंड अपना क्वालिफ़िकेशन एंड एज मेंशन कर दें। अब वो सोचेंगी किससे है, आपको सलाम का जवाब देंगे, आपसे पूछेंगे कि आप कैसी हैं? आप उनको बोलेंगे सर या मैम आपने हमारा ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था और जो फॉर्म फिल किया है, उसका स्क्रीनशॉट लेके ही आपने उसको ये मेंशन करना है कि काइंडली इस फॉर्म को कन्फर्म कर दें, ये सारी डिटेल्स आपकी ही हैं एंड करेक्ट हैं। तो वो बोलेंगे जी बिल्कुल ये मेरी ही डिटेल्स हैं, ठीक है, करेक्ट है। अब उनको ये बोलें कि सर मुझे जस्ट आपके लाइफ के 5 टू 10 मिनट्स चाहिए। 5 टू 10 मिनट्स आप लोग मुझे देंगे, आपको मैं लाइफ सिक्योर कर सकती हूँ। अब वो तो जस्ट उसमें आ गया कि 5 टू 10 मिनट्स में मेरी लाइफ कैसे सिक्योर होगी, ठीक है? अब वो आपकी तरफ लाइक उसे कहते हैं ना थोड़ा-सा उसके ऊपर आ जाते हैं कि ठीक है वो आपको कहता है कि ठीक है मैं आपको अपने 5 टू 10 मिनट्स देने के लिए तैयार हूँ। अब कुछ लोग होते हैं ना कि मैसेजेस सीन कर देते हैं या प्रोस्पेक्टिंग के बीच में गायब हो जाते हैं, ठीक है? तो पहले तो व्हाट्सएप इतना अपडेटेड है कि आप कीबोर्ड में ही प्रोस्पेक्टिंग के मैसेजेस कॉपी करके
एडिट करके पिन कर सकते हैं। जस्ट आपने उसको क्लिक करना है, वो ऑलरेडी रिटर्न आ जाएगा एंड उसको सेंड करना है। आपके मैं कहती हूँ कि जो आप 10 मिनट्स में मैसेजेस ढूंढेंगे, कॉपी करेंगे, उनको सेंड करेंगे, लिखेंगे, आपके में वो 1 मिनट या 2 मिनट्स में आपकी प्रोस्पेक्टिंग डन हो जाएगी। और आपने पर्सन से तो वैसे ही 5 टू 10 मिनट्स मांगे हैं, तो जब 5 टू 10 मिनट्स आपने पर्सन से मांगे होते हैं, वो इजीली आपको अपना टाइमिंग भी देता है, टाइम भी देता है एंड यहाँ पे आपके साथ इंटरेस्ट भी लेता है। अब प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करने से पहले, अब उसने फॉर्म कंफर्म कर दिया, आपको 5 टू 10 मिनट्स दे दिया, आपने उनको अपनी इंट्रोडक्शन करवाना है। आपने इनको अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, जैसे मैं करवाती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ कि माई सेल्फ लाइबा, हाँ ठीक है, और मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे सीनियर सुपरवाइजर के तौर पे वर्क कर रही हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं उनको ये बोल देती हूँ कि काइंडली मेरा नंबर सेव कर लें एंड मुझे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दें, ताकि मैं फर्दर आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। अब मुझे तो पता नहीं है कि इसने मेरा नंबर सेव किया है कि नहीं किया। अगर ये मुझे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करेगा, मुझे पता चलेगा कि नहीं चलेगा? यस या नो? यस या नो टाइप करें सब। यस, पता चलेगा ना? तो आप उनसे स्क्रीनशॉट मांगा करें, इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। अगर वो आपको बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट, आपको क्वेश्चन मार्क डालते हैं, तो उनको बोलें कि देखिए ये हमारे उसके रूल्स हैं, ठीक है, कि आपने उसको अपनी कंपनी के बारे में तभी बताना है कि अगले बंदे ने आपका नंबर सेव किया हो, तो ये मैंडेटरी है। अब कुछ रूल्स होंगे सर, आप फॉलो करेंगे, आपके लिए आसानी होगी एंड मेरे लिए भी आसानी होगी आपको गाइड करना। तो ये चीज आप उसको पहले से ही मेंशन कर दिया करें। अब उसने आपको स्क्रीनशॉट दे दिया, एक कंफर्मेशन आ गई कि आपका जो है नंबर सक्सेसफुली उनके मोबाइल में सेव हो चुका है। अब यहाँ पे नंबर सेव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपने उसको अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताना है। अब बिजनेस के बारे में आपने कैसे बताना है कि पहले आपने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 लाइंस में उसको बोलना है कि सर या मैम, सर या मैम, यहाँ पे जो है हम आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएंगे, तो काइंडली थोड़ा सा फोकस्ड होके जो है उसको रीड कीजिएगा मेरे मैसेजेस को एंड मुझे फौरन इसका रिप्लाई भी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज मैं उनको वॉइस में बता देती हूँ। अब वॉइस में मैंने उनको बता दिया, वो आगे से मुझे उसी तरह जबरदस्त रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात आ जाती है लिखने की, तो मैं लिखती नहीं हूँ ज्यादातर, मैं जो है अपनी प्रोस्पेक्टिंग चेंज करती रहती हूँ। अगर मुझे लगता है कि पर्सन इस प्रोस्पेक्टिंग से बोर हो रहा है या वो पढ़ नहीं सकता, वो वॉइस सही से सुन सकता है, तो मैं उसको उसी के हिसाब से गाइड करती हूँ। अब कुछ लोग होते हैं, कुछ हमारे पास पर्सन आते हैं कि वो फॉर्म तो फिल करते हैं, लेकिन उनको लाइक एक्चुअली उनको थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और हमने इनको इंट्रोडक्शन वगैरह जो दिया होता है इंग्लिश में दिया होता है, तो उनकी आसानी के लिए मैंने पहले से ही एक अपना वॉइस नोट रेडी किया होता है। अगर वो कहते हैं कि लाइक हमें प्रॉब्लम हो रही है, काइंडली आप हमें वॉइस सेंड कर दे, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं जस्ट वही वॉइस उनको फॉरवर्ड करती हूँ। तो टाइम वेस्ट करने से पहले ही अपने लिए हर चीज, उसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस आप लोगों ने खुद ढूंढने होते हैं। अगर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस नहीं ढूंढेंगे, उस वक्त सोचेंगे ना, मैं कहती हूँ कि पर्सन तो वेस्ट होगा ही होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो टाइम बचाने के लिए और पर्सन ना वेस्ट हो, उससे पहले ही अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस ढूंढ लिया करें। अब यहाँ पे बात की जाए, आप उनको बोले फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल के बारे में और बिजनेस के बारे में, तो अब जब बिजनेस की बात आ जाती है, पर्सन ऑलरेडी डर जाता है, किस वजह से? इन्वेस्टमेंट ना मांग ले। अब इन्वेस्टमेंट मांग लिया, ठीक है, मांगी तो नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि जैसे हमने इन्वेस्टमेंट का इनको बोल दिया कि अभी लाखों करोड़ों पे कर दें, देन ही आपको बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जब इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन पे आते हैं, तो आप उनको ये बोलें कि सर या मैम, आपका टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए, दैट्स ऑल। एंड जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की है आपने, तो डिड आई आस्क यू फॉर इन्वेस्टमेंट, उनसे क्वेश्चन करें। वो बोलेंगे नो। उनको बोले कि जब मैंने आपसे इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं की, तो आप कैसे मुझे कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट चाहिए मैम, या इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है इसमें? तो उनको बोले आप काम डाउन रहें, ये ऐसा बिजनेस के यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ठीक है। अब आप सबको तो पता है कि यहाँ पे परचेजिंग होती है, इन्वेस्टमेंट एंड परचेजिंग में आसमान जमीन का फर्क है। और जिनको नहीं पता, तो मैं उनको उनके लिए बता देती हूँ कि इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसमें लाखों करोड़ों हम इन्वेस्ट करें, और प्रॉफिट और लॉस जो है लक के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, आप जब पैसा दे रहे हो इन्वेस्टमेंट में, बदले में कोई चीज हासिल नहीं करते, ठीक है, उससे कहते हैं इन्वेस्टमेंट।
परचेज़िंग की एग्ज़ाम्पल आप उसको ऐसे दे सकते हैं, उनको बोलें कि परचेज़िंग जो है जब क्लोज़िंग के टाइम पे आ जाए तब मैं तब की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो जब परचेज़िंग की बात की जाए तो उसको बोलें कि जब आप शॉप शॉप से एक ड्रेस लेते हैं ना, वहाँ पे एक अमाउंट आप पे करते हैं, आप अपने घरवालों को क्या बताते हो? इन्वेस्टमेंट की है परचेज़िंग? वो बोलेंगे ऑब्वियसली परचेज़िंग की है। उनको बोले यहाँ पे भी आप बेसिकली यही कर रहे हैं, आप अमाउंट दे रहे हैं, बदले में आपको 20 से 25 प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो 2सीसी में के कॉम्बो पैक में आती हैं, ठीक है? तो जिनको इन्वेस्टमेंट एंड परचेज़िंग के बारे में डिफरेंस नहीं पता, उनको मैंने ये भी क्लियर कर दिया है। यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है? 1 टाइप कर दें सब। चलिए ग्रेट माशाल्लाह आप सबको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अब यहाँ पे जो है आपने उनको कंपनी के बारे में बताना है। अब कंपनी के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया है, आपने उनको ये बोलना है कि कंपनी के बारे में आपने उनको बता दिया है कि डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशन एंड शेयरिंग, टीम बिल्डिंग हम सिखाते हैं, ठीक है? और उसके साथ-साथ आपने उसको ये भी बताना है कि हमारी कंपनी कब बनी थी, इनके ओनर कौन थे और ये कितने कंट्रीज़ में वर्क करती हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो पढ़ रहा है तो वो सैटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है? कि कितने कंट्रीज़ में काम करती है, ऐसा ना हो ये फेक हो, ठीक है? आप उसके साथ-साथ प्रोस्पेक्टिंग के साथ-साथ आप काइंडली उसको जो है वेबसाइट का लिंक भी उसके साथ अटैच कर दिया करें कि वो बाकायदा लिंक विज़िट करे और जब लिंक विज़िट करेगा तो वहाँ पे तो आएगा ना कि 172 प्लस कंट्रीज़ में ये काम करती है, तो उनको ईज़िली पता चल जाएगा। उनको ये भी पता चल जाएगा कि लाइक गूगल तो कभी झूठ बोलता ही नहीं है। अब गूगल पे उनको ये चीज़ भी आप बताया करें कि आप अपना नाम सर्च कर लें, क्या आपका गूगल पे कोई वजूद है? ऑब्वियसली नॉट, आपकी कोई पहचान नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कोई ब्रांड नहीं है। अगर वहीं पे आप फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल को सर्च करेंगे, तो आपकी पहचान भी बनेगी एंड आपको जो है उसे कहते हैं ना एक ब्रांड की तरह इंट्रोड्यूस भी होगा। तो ये चीज़ उसको बोलें कि फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल एक ब्रांड है, तो वो गूगल पे भी उसका नाम अगर आप सर्च करें तो आपको हर चीज़ उसके पूरा बायोडाटा नज़र आ जाएगा। एंड यहाँ पे किसी ने पूछा है कि कौन-सा लिंक? मैम तूबा लिंक वो जो वेबसाइट का लिंक होता है, ठीक है? वेबसाइट की लिंक की बात कर रही हूँ मैं। वेबसाइट की लिंक की बात कर रही हूँ, तो वेबसाइट की जो लिंक होती है, आप वो अपने उसके साथ प्रोस्पेक्टिंग के साथ अटैच करें। जब कंपनी की इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं ना, तो आप उसको वेबसाइट की लिंक भी प्रोवाइड किया करें ताकि वो फर्दर उसको सर्च कर ले, उसको पता चल जाए, उसकी एक शॉर्टी मिल जाए कि हाँ, इसकी पहचान गूगल पे भी है और जो मैम बोल रही है, वो सही बोल रही है, वो गलत नहीं बोल रही है मुझसे, ठीक है? अब नेक्स्ट उस पे उनको ये बोलें कि आप उनको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ऑब्वियस सी बात है उनको ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये तो चलो इसमें गूगल की भी पहचान है, वो उसका इंटरेस्ट और डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है? बेसिकली हमने उसका करना क्या है इंटरेस्ट डेवलप करना है, खत्म नहीं करना। कि हम ना अक्सर कुछ लोग होते हैं कि जब वो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, मैंने कुछ लोगों को नोट किया है। तो जब वो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो वो यहाँ पे ये चीज़ बोलते हैं कि सर मैम ये मैसेजेस पढ़ लें देन अपनी सीट रिज़र्व कर लें। ये बहुत गलत बात है। अब उसने पढ़ा है, नहीं पढ़ा उसको आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है? अगर आपको पता लगाना है कि उसका इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है, तो आपने एक-एक मैसेज करना है उसको, उसका देखें कि वो आपको उसका किस तरह रिप्लाई देता है, देन आपने नेक्स्ट पे प्रोसीड करना है। एक साथ अपने सारे मैसेजेस उसको नहीं सेंड करने, पर्सन बेज़ार हो जाएगा, बोर हो जाएगा, वो गिव अप कर देगा। वो बोल देगा मैम मुझे इंटरेस्टेड नहीं है, मैं आपको कल सोच के बताऊँगा या फिर वो मैसेजेस सीन करके ही छोड़ देगा, ठीक है? तो वो चीज़ आपने बिल्कुल भी गलती से भी नहीं करनी, क्योंकि फिर आपको ही नुकसान होगा, पर्सन वेस्ट हो जाएगा आपका ऑटोमैटिकली। तो ये चीज़ तो आपको भी पता है कि पर्सन वेस्ट नहीं करना क्योंकि बहुत मुश्किल से हमारे पास पर्सन्स आते हैं। अब कंपनी तो ब्रांडेड है, ठीक है? अब उसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने उसको क्या किया, ठीक है? कि वो उसने अपना इंटरेस्ट बहुत अच्छे तरीके से शो किया। अब कंपनी ब्रांडेड है, ये भी उसको पता चल गया, ठीक है? और कितनी कंट्रीज़ में काम करी, ये भी पता चल गया। अब बात आती है अर्निंग पे। आपने उसको नेक्स्ट मैसेज क्या करना है कि उसको बोलना है कि लाइक अगर आप 5 टू 6 आवर्स दे रहे हैं अपना, तो आप जो है इज़िली 60 टू 1 लाख कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं।
क्योंकि ये सच भी है, आप टाइम देते हो, दिन रात मेहनत करते हो, तभी आपको उसका सब्र का फल मिलता है, ठीक है? आपको मेहनत का सिला मिलता है। ये चीज़ नहीं है कि आप दिन में 2-3 घंटे दे दिए, प्रोस्पेक्टिंग कर ली, पर्सन को टाइम पे सेशन नहीं दिया, सेशन देके आप फारिग सो गए, ठीक है? या आप ऑफलाइन हो गए, अब पर्सन को सेशन उसने नहीं लिया, ठीक है? उसको सेशन में कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा था, उसका नेटवर्क इश्यू था, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, वो बेचारा नहीं कर पाता, ठीक है? तो वहाँ पे वो फेड अप होके आपको कहेगा कि मैम मुझे कंटिन्यू नहीं करना, और वो आपको आगे से रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, ठीक है? तो उसका जो है आपने इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये चीज़ मस्ट करनी होगी कि आपने उसको प्रॉपर टाइम देना होगा तब तक जब तक वो अपना जो 2400 रुपीज़ है पे ना कर दे, मतलब ग्रुप तक ना आ जाए। ग्रुप तक आपने उसके साथ बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी होगी। ऑब्वियस सी बात है, फिर उसको थोड़ा-सा उसने वो जो सेशंस एक टाइम पीरियड्स लिया होता है, ठीक है? तो उसको पता होता है कि एक चीज़ मैंने मैंडेटरी सेशंस जॉइन करने हैं, ठीक है? सेशंस लेने हैं एंड उसके रिव्यूज़ देने हैं, तो वो फिर वो करता है, ठीक है? फिर उसकी कोई इतनी टेंशन नहीं होती। जो फर्स्ट 3 डेज़ हैं, आपने उसके साथ वो बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी होती है। अब बात आ जाती है सीट रिजर्वेशन की। हमने उसको ये सीट रिजर्वेशन के साथ-साथ में आपको पता है उनको ये जो 60 टू 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है? उनको बताती भी हूँ, उनको शो भी करवाती हूँ। कैसे? अपना पे आउट शो करवाती हूँ, ठीक है? मैं उनको बोलती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मेरा पे आउट देखें, बिकॉज़ यहाँ पे आपको सिखाने वाली मैं होंगी, गाइडेंस मैं देने वाली हूँ। अगर आपको मेरा ही पे आउट शो ना करवाऊँ तो ये गलत है, ठीक है? अगर कोई न्यू पर्सन है तो उनको वो झूठ ना बोले, ठीक है? वो सीनियर्स के पे आउट्स उनको शो करवा दें, उनको ये ना बोले कि हाँ, मुझे पे आउट आया था लेकिन बस वीडियो नहीं बनाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो झूठ का काम आप लोगों ने लेना ही नहीं है, ठीक है? उनके झूठ बोलेंगे, एक झूठ के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे और उसमें आपके लिए खैर की चीज़ नहीं है ये। आपको मैं ये पहले से बता दूँ कि झूठ बोलना कोई वो नहीं है, आसान नहीं है। बहुत मुश्किल भी होता है, आप बोल रहे हैं, ठीक है? उसके लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। आप क्या-क्या चीज़ कवर करेंगे? एट लास्ट आपको खुलासा करना पड़ेगा ना, और जब खुलासा करते हैं तो किसको भुगतना पड़ता है? आपको ही भुगतना पड़ता है। तो रियलिटी को फेस करने के लिए आपको सच का साथ लेना होगा, ठीक है? नहीं आया पे आउट या जो है रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। आप उनको बोलेंगे मैं आपको अपने सीनियर्स के पे आउट शो करवा देती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे न्यू हूँ या मेरा अभी तक मैंने अपनी अर्निंग नहीं की, तो आपको मैं अपना पे आउट शो नहीं करवा सकती, लेकिन मैं आपको अपने सीनियर्स के शो करवा सकती हूँ। आप उनको वो शो करवाएँ, उनको पता चलेगा कि अच्छा ये रियलिटी है, ठीक है? कि पे आउट्स तो मिलते हैं। सॉरी। तो ये चीज़ उनको भी पता चल जाएगी एंड उनका इंटरेस्ट काफ़ी डेवलप्ड हो जाएगा। अब बात आती है सीट रिज़र्वेशन पे। तो सीट रिज़र्वेशन जस्ट अ मिनट। अब सीट रिज़र्वेशन की बात की जाए तो सीट रिज़र्वेशन हमने करवा ली है, ठीक है? अब उसने बोला है रिज़र्व माय सीट। पहले तो उसको बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेचुलेट करें, उनको बोलें कि कांग्रेचुलेशंस यू हैव टेकन योर फर्स्ट स्टेप। तो ये उसको ये चीज़ शो करवाएँ कि लाइक उसने अपनी लाइफ में ना बहुत ज़बरदस्त डिसीज़न लिया, ठीक है? उसको ये चीज़ फ़ील होनी चाहिए और वो किस तरह फ़ील होगी, आपके वॉइस नोट से हो, आपके रिटन मैसेज से हो, इमोजीज़ डालें, वो एक्साइटिंग इमोजीज़ होते हैं ना, इतने ओवर इमोजीज़ नहीं डालने, स्पेशली मेल पर्सन को बोल रही हूँ, ठीक है? कभी-कभार फीमेल ऐसी होती है कि वो पसंद नहीं करती हार्ट-शार्ट को, तो बाकायदा उसको अवॉइड किया करें कि फिर आपको वो ये बोले कि ये मेरे पता नहीं अपलाइन किस तरह है, मेरे साथ फ्री हो रहा है। उसके दिमाग में आपके लिए नेगेटिव इमेज बने, वो चीज़ गलत है, ठीक है? तो वो चीज़ होने ही ना दें, आप ऑलरेडी उसको इस तरह ज़बरदस्त तरीके से मोटिवेट करें, उसको ऐसे इमोजीज़ यूज़ करें कि उसको लगे कि लाइक ये बंदा बिल्कुल सीरियस है, मुझसे काम के रिलेटेड बात कर रहा है, फ्री नहीं हो रहा मेरे साथ, तो वो आपसे उसी तरह बॉन्डिंग भी अच्छी बनाएँगी, ठीक है? एंड उसको इस तरह रिस्पेक्ट दें, ठीक है? अब सर या मैम बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट है कि आप लोगों ने भी ये चीज़ नोट की होगी कि अक्सर मेल्स फीमेल को बोलते हैं एंड फीमेल्स भी कुछ मेल्स को बोलती हैं कि मुझे मैम ना बुलाएँ, मुझे नाम से बुलाएँ या मुझे सर ना बुलाएँ, ठीक है? मुझे नाम से बुलाएँ। तो ये मैं सर फुरकान आपको आवाज़ क्लियर है? तो अगर आपको वो बोल रहे हैं कि मुझे मैम ना बुलाएँ या मुझे सर ना बुलाएँ, मुझे नाम से बुलाएँ, उनको एक चीज़ बोलें
कि जब आप लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल में टीचर्स को क्या बोलते हैं, मैम ये सर बोलते हैं या उनको नाम से कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं ना। तो जिस तरह और आप स्टूडेंट्स में आपस में तू करके बात करते हैं या फिर आप करके बात करते हैं, एक रिस्पेक्ट का वे होता है। उनको बोलें कि हमने जो है वही चीज फॉलो करनी है, ठीक है, हमने भी रिस्पेक्ट देना है और रिस्पेक्ट गेन करना है। और बेसिकली फॉरएवर का सबसे जबरदस्त तरीका यही है कि आप पहले तो आप रिस्पेक्ट देते हो, दूसरा आप जो खुद सीखते हो दूसरों को सिखाते हो। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो ऐसा कभी भी नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे एक रेस लगी होती है कि ये बंदा मुझसे आगे ना चला जाए, इसकी प्रमोशन ना हो जाए, इसको ज्यादा ना मिल जाए, इसको बॉस ज्यादा पसंद ना कर ले। जॉब में कभी कभार ऐसी चीजें बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो उनको ये चीज क्लियर किया करें, ठीक है। मैम हुमैरा, मैं 2400 पे आऊंगी, आपको बताऊंगी, थोड़ा सा वेट कर लें आप, ठीक है। आप तब तक प्रोस्पेक्टिंग सुने और प्रोस्पेक्टिंग अपनी क्लियर करें। तो आपने उनको ये चीज बता दी कि यहाँ पे सर एंड मैम जो है रिस्पेक्ट के दायरे में कहा जाता है, तो बकायदा उसी चीज को हम फॉलो भी करते हैं एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसी तरह हमें फॉलो करें, ठीक है। तो वो भी आपको सर या मैम करके ही कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। अक्सर मेल्स ने मुझसे यही क्वेश्चंस पूछा है, ठीक है। और जो फीमेल्स होती हैं वो मुझे सिस्टर्स बोलती हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको मैम बुलाती हूँ। ये नहीं है कि फीमेल्स के लिए मैं चेंज कर दूं रूल और मेल्स के लिए चेंज नहीं, दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए, हर चीज इक्वल होती है, ठीक है। अब सीट रिजर्वेशन हो गई है, ठीक है। सीट रिजर्वेशन हो गई है। अब बात आती है जूम ऐप पे कि जूम उसने डाउनलोड किया है नहीं किया, आपको कैसे पता चलेगा। उनको बोलेंगे सर काइंडली जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से एंड मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें ताकि मुझे पता चले आपने जो है वही ऐप डाउनलोड किया है जो हमें रिक्वायर्ड है या नहीं। अब एक तरीके से आपने उससे स्क्रीनशॉट भी मांग लिया, आपको एक कंफर्मेशन हो जाती है या इस बंदे ने जो है जूम ऐप डाउनलोड किया है सेशंस के लिए कि नहीं किया, ठीक है। तो आपने ये चीज मैंडेटरी रखनी है कि उसको ये चीज बताएं। अब उसको ये भी नहीं पता कि लाइक आप एक हाइप क्रिएट करके उनसे एक स्क्रीनशॉट मांग रहे हैं, ठीक है। अब वो आपको देगा क्योंकि उसने तो काम करना है, ठीक है, और वो यहाँ पे इंटरेस्टेड है। तो जब इंटरेस्ट उसका डेवलप करना है तो उससे ये जो एक होता है ना नंबर सेव करने के टाइम पे आपने उसको ये बोलना है कि मुझे स्क्रीनशॉट दें कि आपने मेरा नंबर सेव कर लिया है। दूसरा यहाँ पे जूम ऐप पे क्योंकि ये चीज इतनी जरूरी होती है कि अब आपको नहीं पता कि अगला बंदा कितना इंटरेस्टेड है कितना नहीं है। वो अपने बातों से तो कभी कभार जाहिर करता है लेकिन उतना लेता नहीं है, ठीक है। फर्स्ट डे है, जोश में आ गया और चलो बहुत जबरदस्ती मतलब लाइक बहुत जबरदस्त तरीके से उसने आपको जवाब दे दिया, सीट रिजर्व कर लिया। आगे का पता है क्या, नो रिस्पॉन्स। तो वो नो रिस्पॉन्स से अच्छा है कि आप उसका रिस्पॉन्स भी जो है अच्छा लाने की कोशिश करें। अब लास्ट में आपने उनको क्या रिमाइंडर देना है, उनको ये बोलना है कि सर या मैम हमारी कंपनी के एक रूल है, वो ये कि आपने अपने सारे के सारे सेशंस अपने पेरेंट्स के साथ लेने हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि उनकी अपनी पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती, वो आपको पहले से बता देते हैं मैम हमारी जो है ना पेरेंट्स के साथ इतनी नहीं बनती या मेरे पापा के साथ इतनी नहीं बनती, मदर के साथ नहीं बनती। होते हैं पर आजकल के बच्चे जो है ना पेरेंट्स के साथ इतनी नहीं बनती इनकी, ठीक है। फ्रेंड्स से हर चीज शेयर करेंगे, टीचर्स से करेंगे, पेरेंट्स से नहीं करेंगे, ठीक है। जहाँ पे उनको शेयर करना चाहिए वहां पे, जहाँ पे उनको बॉन्ड बनाना चाहिए वहां पे वो नहीं बनाते, जहाँ पे नहीं बनाना चाहिए वहां पे वो बॉन्ड भी बनाते हैं और फिर वहां पे उसे कहते हैं ना उनको भुगतनी भी पड़ती है। तो मैं ये नहीं कहती कि फ्रेंड्स नहीं बनाओ या टीचर्स के साथ शेयर नहीं करो, करो शेयर, लेकिन अपने पेरेंट्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के रखो ताकि जब आपको सपोर्ट की जरूरत पड़े तो वो आपके साथ हो। क्योंकि जब सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जब मुश्किल वक्त आता है ना, तो पेरेंट्स के अलावा कोई भी आपके साथ नहीं होता, आपके बहन भाई भी नहीं होते। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि पेरेंट्स जो है आपका बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम है। आप जितना भी उनको कहे ना कि लाइक मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि मुझे ये चीज लाके नहीं देते, वो चीज लाके नहीं देते, मजबूरी होगी, ठीक है, मजबूरी होगी। और ये ऐसे कोई भी पेरेंट्स नहीं है कि वो अपने बच्चों को कोई भी चीज ना लाके दे, वो यही चाहते हैं कि अपने बच्चों को अपना बेस्ट दे सके। वो जितना तो दे रहे हैं तो उतना ही अफोर्ड कर सकते हैं, जितना नहीं दे रहे आप भी उनकी मजबूरी को समझो। ये ना बोलो कि बाकियों के हम अक्सर ये करते हैं कि पेरेंट्स ये करते हैं कि बच्चों को कंपेयर करते हैं दूसरों के बच्चों से। एक गलती पेरेंट्स करते हैं और दूसरी गलती बच्चे करते हैं कि वो भी अपने पेरेंट्स को कंपेयर करते हैं दूसरों के पेरेंट्स से। भाई उसको तो आईफोन गिफ्ट किया है, मुझे आईफोन आज तक आपने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट नहीं किया।
उनका स्टेटस थोड़ा-सा हाई होगा, अल्लाह ने उनको थोड़ा-सा ज़्यादा दिया है, आपको थोड़ा-सा कम दिया है। जितना दिया है उस पे शुक्र अदा करें। हसद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ना हसद में आ जाती है और ये चीज़ बहुत गलत है। हसद हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जब आप इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करते हैं ना, ज़बरदस्त चीज़ इस प्लेटफ़ॉर्म की ये है, आपके अंदर पॉज़िटिविटी ले आती है। दूसरा ये कि किसी की सक्सेस स्टोरी देख के आपने हसद नहीं करना। ये सोचें कि अल्लाह ने मेरे लिए भी ऐसा ही एक दिन लिखा होगा और इंशाल्लाह वो आएगा, ठीक है? तो खुद पे और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखेंगे ना, मैं कहती हूँ कामयाबी सिर्फ़ आपकी ही होगी, ठीक है? और दूसरे की खुशियों में खुश होना जो है कोशिश करें कि खुश हों, ठीक है? ना कि अफ़सोस करें यार इसका रिज़ल्ट आ रहा है या इसके पर्सन्स आ रहे हैं ग्रुप में, मेरे नहीं आ रहे। शायद आपके पर्सन्स आपके लिए आपके हक में बेहतर ना हो, वो चीज़ आपके हक में बेहतर ना हो, अल्लाह तो वही करता है ना जो आपके लिए ठीक होता है। तो कभी-कभार ना उस चीज़ को अल्लाह से भी रिलेट कर लिया करो कि यार ये चीज़ हमारे हक में बेहतर है, तो हमें मिल रही है। अगर हमारे हक में बेहतर नहीं है, तो वो हमें नहीं मिलेगी। ठीक है? तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए क्लियर करना चाहती थी। अब सेशंस पेरेंट्स के साथ मस्ट लेने हैं, ये आपने उनको बता दिया। वो अब शाय हैं, अब उनको बोलें कि ऐसे कोई भी पेरेंट्स हैं जो बच्चों को ना सुने या बच्चों के लिए टाइम ना निकालें, ठीक है? तो बच्चों के लिए सबके पास टाइम होता है, ठीक है? बस वो हम होते हैं कि हम उनके पास नहीं जाते हैं या हम शाय फील करते हैं या हम कहते हैं कि मैम यस उसे कहते हैं ना पापा या मामा हमने आपसे बात करनी है, हम वो चीज़ कर ही नहीं पाते हैं। हम कभी-कभार अब आजकल के ऐसे बच्चे हैं ना कि वो इतने शाय हैं कि अपने पेरेंट्स को आई लव यू नहीं बोलेंगे। अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे आई लव यू यारा, लेकिन पेरेंट्स को कभी नहीं बोलेंगे। यार पेरेंट्स को भी बोल लो, उनका तो हक बनता है ना, वो तो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है? दोस्तों से ज़्यादा वो हमें प्यार करते हैं। तो ये चीज़ आपने उनको क्लियर करनी है। ओके, तो अब पॉइंट पे आते हैं। तो अब आपने उनको लिंक देना है, ठीक है? और लिंक देने के बाद आपने उनको ये बोलना है कि एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग उनको कर लें, ठीक है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करनी है आपने उनको या फिर स्क्रीनशॉट ले लें कि अक्सर कुछ लोगों को होता है कि माइक अनम्यूट करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है? माइक अनम्यूट नहीं हो रहा और सेशन की आवाज़ नहीं आ रही, तो वो चीज़ आप उनको वॉइस नोट पे भी क्लियर करें ताकि वो सेशन अच्छे से लें। तो उसके बाद जो है आपने उनके पर्सन्स को आपने उनको लिंक दे दिया, उन्होंने सेशन ले लिया। सेशन लेते वक़्त उनको ये बोलें कि सेशन लेते वक़्त आपने मुझे स्क्रीनशॉट देना है ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आपने सेशन लिया है। सेशन उन्होंने पूरा ले लिया, आपने उनको एक और मैसेज करना है कि आपके पेरेंट्स का क्या रिव्यू था और आपका क्या रिव्यू था। पहले तो मुझे आप अपना रिव्यू शेयर करें, कैसे शेयर करना है? अपना नाम बताना है, अपलाइन नाम बताना है कि अपलाइन नाइबा खान या जो भी आपका नाम है, ठीक है? मैं तो अपना बता रही हूँ ऑब्वियसली, तो आप लोग उनको अपना बताएँ और उनको बोलें नेक्स्ट लाइन से फीडबैक। फीडबैक कैसे देना है कि जो सेशन में सर ने आपको सिखाया, ऑब्वियसली सर अब्दुल्ला बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सिखाते हैं आप लोगों को, तो आपको उस सेशन में जो भी सिखाते हैं या जो भी आपको चीज़ समझ में आती है, जो आपको अच्छी लगती है, उस चीज़ के बारे में आप थोड़ा-सा रिव्यू में शेयर करें एंड लास्ट में थैंक यू। अब रिव्यू उसने 2 लाइनों का दिया है, 3 लाइनों का दिया है, उसको मस्ट एप्रिशिएट करें एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, पेरेंट्स से भी तो सेशन लिया ना, पेरेंट्स का भी रिव्यू लें। उनको बोलें कि पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स था? पेरेंट्स का क्या रिव्यू था? पॉजिटिव था, नेगेटिव था, जो उनकी वर्डिंग थी, वो चीज़ शेयर करें। पॉजिटिव है तो आप उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एप्रिशिएट करें, नेगेटिव है कोई बात नहीं, आप उसको पॉजिटिव करें, आप उसको बोलें कि चले एक सेशन लेने के बाद वो जो है 90s के ज़माने के हैं, उनकी गलती नहीं है, ठीक है? उस ज़माने में ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, इस ज़माने में होती है, ठीक है? तो इस ज़माने में होती है, ठीक है? तो उस वजह से आपको ज़ाहिर-सी बात है वो आपको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, लेकिन वक़्त के साथ-साथ और सेशंस के साथ-साथ उनका भी रिव्यू पॉज़िटिव होता जाएगा, ठीक है? तो आपने उनको भी पॉज़िटिव करना है, उनके रिव्यू का स्क्रीनशॉट लेना है, आपने स्टेटस पे अपडेट करना है और कुछ लोग होते हैं आपको कहते हैं कि मैम हम
और कुछ लोग होते हैं कि आपको बोलते हैं कि मैम हम रिव्यू क्यों दें, आपको रिव्यू क्यों चाहिए ना, फीडबैक क्यों चाहिए, बस हमने देख लिया सेशन। उनको बोलें कि हमने ये सीनियर्स को सेंड करना होता है, ठीक है, एक हाइप क्रिएट करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, आप स्टेटस पे लगाने सीनियर्स और जूनियर्स सब देखते हैं, ठीक है, तो आप उनको बोले सीनियर्स को दिखाना होता है, वो अप्रिशिएट करते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, वो भी अपने स्टेटस पे लगाते हैं। इवन जब आप यहाँ पे वर्किंग में आएंगे वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, ठीक है, एक फैमिली की तरह। नो डाउट करते भी हैं हम, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, ठीक है, तो वो चीज सही है, जो हम उनको बता रहे होते हैं वो सही है। अब यहाँ पे आ गया, वीडियोस दे दिया आपने डे 1 के बाद, डे 1 के बाद वाली वीडियोस दे दी, उन्होंने उसका भी रिव्यू दिया, आपने उसको भी अप्रिशिएट किया। अब उनको आपने बोलना है अल्लाह हाफिज और गुड नाइट सर या मैम, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी, ठीक है, तो ये चीज आप उसको बोला करें ताकि वो एक्साइटमेंट शो करें। अब नेक्स्ट डे है, डे 2 का सेशन है, ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलूं तो हमारी जो टीम है, टीम में मेलिसा, ठीक है, अब वो जो है 3 डेज सेशन लेके चलती है, लाइक डे 1 न्यू, डे 2 ओल्ड, डे 3 न्यू, ठीक है, मतलब डे 2 जो न्यू है उसको हम डे 3 की तरह इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड उनको दिलवाते हैं सेशंस, ठीक है। तो मैं आपको आपके वे से बताती हूँ, अगर कोई डे 2 ओल्ड ले रहा है, हमारे वे से ले रहा है, अब डे 2 का उसी तरह आपने उसको पहले अस्सलाम वालेकुम बोलना है, पहले चेक करना है वो आपको रिस्पॉन्स देते हैं कि नहीं देते, एंड उनको बोलें कि लाइक आज आपका सेशन इस टाइम पे है, लिंक आपको 15 मिनट्स पहले मिलेगा, एंड टाइप एक्साइटेड इफ यू गॉट दिस मैसेज, ये आप उसको लिख दें। अब उसने पूरा मैसेज पढ़ा, एक्साइटेड भी टाइप किया, वालेकुम अस्सलाम, आपका भी हाल चाल पूछा, लिंक आपने शेयर किया, उसने सेशन लिया, रिव्यू दिया, आपने उसको अप्रिशिएट किया, ठीक है, डे 2 डन हो गया। अब डे 2 के बाद आपने उसको वीडियोस दी, वीडियोस उसने वॉच आउट की। अब इंटरव्यू की बात आ जाती है, अक्सर कुछ लोग होते हैं कि इंटरव्यू से नाम से ही सुन के डर जाता है, पता नहीं कौन सा सीनियर होगा, मुझे सिलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, 100 तरह के सवाल होते हैं, वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो जो है ना इंटरेक्शन ही नहीं कर पाता। पहले तो आपने उसको काम डाउन करना है, उसको बोलना है कि सर देखें मैं आपके साथ हूँ या मैम मैं आपके साथ हूँ, मैं कॉल पे ही रहूंगी, ठीक है, आपको कहीं पे आपको लगा कि आप से कुछ गलत हो रहा है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, सीनियर हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अंडरस्टैंडेबल हैं, ठीक है, एक सीनियर्स की भी हाइप क्रिएट कर दो ताकि वो बंदा डरे नहीं, तो वो आपको काफी अच्छी तरीके से नॉलेज भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल या आपको नहीं आता, आपको भूल चुका है, आप उनको बगैर डरे आप उनको ब्रेवली बता सकते हैं कि ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, ये चीज मुझे नहीं पता, आप मुझे गाइड कर दें, तो वो आपको गाइड करते हैं। अब इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू का आपने स्क्रीनशॉट लेना है वो कॉल का, आपने स्टेटस पे उसको इतने जबरदस्त तरीके से मोटिवेट करना है, उससे अच्छा इंटरव्यू ना भी दिया हो, आपने उसको जबरदस्त तरीके से मोटिवेट करना जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो कभी भी कोई चीज हासिल नहीं हो पाएगी, ठीक है। एंड इनबॉक्स पे आपने उसको इतने जबरदस्त तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि माशाल्लाह मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपने ब्रेवरी शो की, एटलीस्ट आपकी शाइनेस कम हुई, आपने एक स्टेप तो लिया मेरे कहने पे, ठीक है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेल डन, ठीक है। तो ये चीज अगर आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उसको जो है थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, वो आगे भी एक स्टेप लेंगे। अब उनको बोलें कि एक स्टेप लेना आपके ऊपर है, इंशाल्लाह आप यहाँ पे आगे भी बढ़ेंगे, और जो है और आगे अब बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे ही, उसके साथ एक स्टेप भी आता है ऑफिशियली ग्रुप में ऐड होने का। डरना नहीं है, ठीक है, अब आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करें, आपके साथ सेशन भी ले रहे हैं, चलो नेगेटिव हुआ है तो मुझसे उनकी कॉल पे बात करवा लीजिएगा, या आप खुद भी तो मना सकते हैं ना। तो ये चीज एक हाइप भी क्रिएट हो गई, अब उनको पता है कि लाइक थर्ड डे का सेशन है, एक्साइटमेंट है, और ये चीज आपने उनको मस्ट बोलनी है कि थर्ड डे का सेशन एक ही बार होता है, अगर आपने इसको मिस कर दिया ना तो आप कभी भी थर्ड डे का सेशन नहीं ले पाएंगे। तो थर्ड डे का सेशन अगर आपने मस्ट लेना है तो उसके लिए आपको आज की अवेलेबिलिटी जाहिर करनी होगी। अब 5 PM पे मैंने उसको टेक्स्ट किया कि सर आपने अपनी अवेलेबिलिटी शो कर दें। ऑफिशियल अगर आप जो है मैसेज को समझ चुके हैं, मतलब टाइप ऑफिशियल ग्रुप, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक हाइप क्रिएट करके ना उससे टाइप भी करवा देती हूँ, और उसके ना एक दिमाग में ना सेट करवा देती हूँ उसने ऑफिशियली ग्रुप ज्वाइन करना। थर्ड डे का सेशन है, थर्ड डे का सेशन 15 मिनट्स पहले मैंने उसको लिंक प्रोवाइड किया है, 5 मिनट्स पहले मैंने उसको रिकॉल करवाया है, सर सेशन या मैम सेशन मस्ट लेना है, ठीक है, ये चीज आपको पता है, आपकी कामयाबी का एक ही रास्ता है और वो एक स्टेप आप दूर है ऑफिशियली ग्रुप से। तो ये चीज मैं उनको बताती हूँ, वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि मैं मेरी मानो तो मैं उसे कहती हूँ ना कि जब मैं कोई ट्रिप होता है या कोई पार्टी होती है ना, बंदे एक्साइटेड होते हैं, उसी तरह ना वो लोग ना थर्ड डे के सेशन के लिए एक्साइटेड होते हैं।
तो आपने अपनी एक्साइटमेंट उनकी बढ़ानी है, वो इसी तरह करके आपने उनकी बढ़ानी है, ठीक है। अब एक्साइटमेंट बढ़ गई है, थर्ड डे का सेशन ले लिया, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं कि आपको वो फौरन मैसेज कर देते हैं कि मैम हमने जो है 2400 रुपीज के लिए कहाँ पे करने हैं, अकाउंट दे दे, ठीक है। अगर उन्होंने आपको रिस्पॉन्स कर दिया, ये तो बहुत जबरदस्त सी बात है, ठीक है, क्योंकि आपने भी तो उनके साथ एक इतना जबरदस्त बॉन्ड बनाया है, इतना मोटिवेट किया है, पेरेंट्स के साथ सेशन दिलवाए। अक्सर इशू कहाँ पे आता है, पेरेंट्स का ही आता है ना। जब पेरेंट्स के साथ आपने उनको सेशंस दिलवाए, ऑब्वियस सी बात है कि आप पेरेंट्स के साथ सेशंस ले रहे हैं तो कामयाबी भी उनको मिल रही है, ठीक है। तो हमने चाहिए क्या था कि उनके पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करें और ये भी करें, और ये जो एक बॉन्ड होता है ना कि आप लोग उनके और उनके पेरेंट्स के बीच में एक क्रिएट करते हो, ठीक है, ड्यूरिंग सेशन, वो आपको मैं कहती हूँ कि एक चीज उस पे आपको वो मस्ट अप्रिशिएट करते हैं। वो पता है क्या, कि मैम हम अपने पेरेंट्स से इतना कनेक्ट नहीं कर रहे थे, हम उनसे हर चीज इतना शेयर नहीं कर रहे थे, लेकिन इन सेशन इस प्लेटफॉर्म ने एक हमें पॉजिटिविटी दी, एक उसे कहते हैं ना उम्मीद दी कि हम अपने पेरेंट्स को बेस्ट फ्रेंड बना सकें। लिटरली मेरे पास पर्सन्स ऐसे ही मुझे बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर हम उनके और उनके पेरेंट्स के बीच में थोड़ी सी बॉन्डिंग अच्छी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने भी करनी चाहिए। अब थर्ड डे का सेशन आपने ले लिया, ठीक है। अब उसने रिप्लाई किया, रिप्लाई नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल रिप्लाई नहीं किया, रिस्पॉन्स नहीं किया, आप उनको मैसेज करें, उनको बोले कि मैम आपने ग्रुप में ऐड होने की रिक्वायरमेंट्स आपको बताई होगी, आपने क्या सेशन लिया। उन्होंने बोला हाँ। अगर हाँ तो उनको बोले कि मैम ग्रुप में ऐड होने की रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि आपने 2400 पे करना होता है, सर ने यही बताया था ना आपको, राइट। तो वो बोलेंगे यस मैम, लेकिन मैं ये पे नहीं कर सकती, वो आपको ये बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बोलते हैं नहीं पे कर सकते हैं, और ये कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये किससे पे किए जाते हैं, उनको बोले उनको बोले कि जैसे हम प्रमोशन कहते हैं, ठीक है, कि आपको एक चीज बताई जाती है कि आप वर्किंग में आएंगे, आपका एक फॉर्म होगा, उसको वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड किया जाता है, किससे हम आपके बिजनेस की प्रमोशन के लिए, ताकि आपका बिजनेस एक्सपैंड हो सके, ठीक है। आपके बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए आपका वो फॉर्म चलता है। अब जैसे मैम आपने देखा होगा कि वो फॉर्म, ऑब्वियसली बात है कि फ्री में तो कोई भी चीज नहीं होती, तो वो फॉर्म भी चार्ज करता है, और वो जो डेली का चार्ज करता है 1000 to 1500 चार्ज करता है या इससे ज्यादा, ठीक है। तो वो आपको लाइफ टाइम जब आप वर्किंग में आएंगी तो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, और आपको वो खुद से पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आपको वंस इन अ लाइफ टाइम 2400 रुपीज देने होंगे। अब कुछ लोगों को ये फॉर्म, ये चीज क्लियर नहीं होती, तो मैं उनको एक एग्जाम्पल की तरफ समझाती हूँ, उनको बोलती हूँ कि जैसे टीवी कमर्शियल्स देखते हैं ना, कि उसको एक चीज की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मैं उनसे एक चीज पूछती हूँ कि क्या वो जो टीवी कमर्शियल्स वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली लोगों से हम हेल्प लेते हैं ना, हम इंसानों से हेल्प लेते हैं, तो दूसरे इंसानों से जब हम हेल्प लेते हैं, वो हमें मुफ्त में हेल्प करते हैं या पैसा देना पड़ता है। तो जब हम किसी से हेल्प ले रहे हैं या लोगों से हेल्प ले रहे हैं, अगर हम अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें लोगों की जरूरत है, ठीक है, और लोगों के थ्रू ही हम अर्निंग कर सकते हैं। हम उनको कुछ अमाउंट दे रहे हैं, उनके थ्रू हमें लाखों की अमाउंट मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज मैं उनके दिमाग को खोल के ना उनको बिठा के रख देती हूँ कि यार ये चीज जो है ना रियलिटी है, और इसको देख के चलो, आपके लिए ही आसान होगा। अब वो बोलते हैं जी जी मैम बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि अगर कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास पैसा नहीं है, मैं उनको कहती हूँ कि क्यों नहीं है, जस्ट 2400 मांगे आपसे, 2400 रुपीज है। अगर अभी आपको कोई बोले कि ट्रिप पे चलना है, टूर पे चलना है, या पिज्जा मंगवाना है, बर्गर मंगवाना है, अभी आपके पास होंगे कि नहीं होंगे, आप उधार लेंगे, लेकिन आप वो करेंगे क्यों, बस वो चीज जो आपको खुशी दे आप वो कर सकते हैं, जो चीज आपको कामयाबी दे वो भी पूरी लाइफ टाइम, जब आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, आपको उसे कहते हैं ना ये 2400 आपको के लिए कोई मायने ही नहीं रखेंगे, ठीक है। तब वहां पे आप सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये चीज मैं उनको वहां पे क्लियर करती हूँ, और मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि पैसा ना होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है आपके अंदर स्किल्स नहीं है। आपके अंदर एक स्किल्स होती ना, आप बिजनेस रन कर सकते हैं, तो आप ये चीज मुझे नहीं बोलते, आप बगैर मुझे बोले आप मुझे कहते हैं कि मैम अकाउंट दें, लिटरली मैं ये लफ्ज बोलती हूँ ना, मुझे इतनी खुशी होती है, बंदा खुद ब खुद कहता है मैम अकाउंट प्रोवाइड करें, हम पेमेंट करने के लिए रेडी हैं। अब ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को हर चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब उसकी बात की जाए,
लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अपने उसके लिए, ठीक है, कि कुछ लोग आपको बोलते हैं ना कि आप हमारे बिहाफ पे पे करें, ठीक है, और जब हम यहाँ पे आएंगे हम अर्निंग स्टार्ट करेंगे, तो उनको एक चीज क्लियर किया करें कि जब आप लोग एडमिशन लेते हैं, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या कोई भी चीज हो, आप एडमिशन लेते हैं, वहां पे कौन आपके लिए पे करता है? आपके पेरेंट्स पे करते हैं, आप पे करते हैं ना? जब डिग्री लेते हैं देन ही आप आगे जो है केपेबल होते हैं, या आप उनको बोलते हैं कि हम अभी पे नहीं करेंगे, जब हम डिग्री लेंगे तब ही हम अर्निंग करेंगे, तो ये चीज गलत है, ठीक है। उनको बोले हर जगह की एक पॉलिसी होती है, एक रूल्स होते हैं, आपको वो फॉलो करने होते हैं और आपको वो लेने होते हैं, ठीक है। तो उनको बोले यहाँ पे हमारी कंपनी के भी कुछ रूल्स हैं, वो फॉलो करना हमारे ऊपर मस्ट है। तो आई होप सो यहाँ तक आप सबको हर चीज क्लियर हो चुकी होगी। टाइप डन 1 कर दें, ठीक है, अगर हर किसी को हर चीज क्लियर हो चुकी है। ओके चलो ग्रेट, माशाल्लाह सबको हर चीज क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद जो है मैं मैम दुआ को होस्ट बना रही हूँ, वो भी आपसे अपने तरीके से प्रोस्पेक्टिंग वगैरह शेयर करेंगी, एंड आपको बहुत सारी चीजें सीखने को उनसे भी मिलेंगी, ठीक है। मैम दुआ अपने आप को अनम्यूट कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैम दुआ, अब मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, तो काइंडली आप भी इनको काफी लर्निंग स्किल्स करवा दें ताकि इनको प्रोस्पेक्टिंग करना आसान हो जाए। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है तो मुझे बता दें, मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। माई सेल्फ दुआ इशफाक, मैं बहावलपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं फॉरएवर में सुपरवाइजर लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, हमारा टॉपिक जो है प्रोस्पेक्टिंग पे है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग किस तरह से हमने करनी है, डे 1 डे 2 की, हमने पर्सन को किस तरह से ग्रुप तक इनविटेशन देना है। तो सबसे पहले जो है इनविटेशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आपने पर्सन को किस तरह से गाइड करना है, आपने पर्सन को किस तरह से ग्रुप तक लेकर आना है। तो मैम लाइबा ने भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया आप सबको, ठीक है। आपके फर्दर क्वेश्चन जो होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले जो है प्रोस्पेक्टिंग किस तरह से, जब आपके पास जो है लीड्स, जैसे मैम ने आपको बता दिया जनरेट करने का तरीका, आपके पास जब लीड्स आ जाती हैं, अब आपने जो है पर्सन के साथ प्रोस्पेक्टिंग करनी है, पर्सन को इनविटेशन देना है। मैं प्रोस्पेक्टिंग किस तरह से करती हूँ, आपको अपना थोड़ा सा मेथड शेयर कर देती हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले जो है पर्सन को जो हम मैसेज सेंड करते हैं, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, आपने फॉर्म फिल किया था, ठीक है, रिगार्डिंग ऑनलाइन वर्क। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे जो है बता दें कि आप इंटरेस्टेड हैं, ताकि मैं आपको फर्दर प्रोसीड कर सकूं, ठीक है। अब पर्सन जब आपको आगे से रिस्पॉन्स करता है, अब मैं उनका भी बताऊंगी जो आपको फर्स्ट मैसेज देके रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ठीक है, और मैं उनका भी बताऊंगी जो फर्स्ट जो रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। कॉल प्रोस्पेक्टिंग का भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब आपने जो प्रोस्पेक्टिंग करनी है ना, कोशिश करें टेक्स्ट मैसेजेस के साथ वॉइस नोट लाजमी जो है ना उसको यूज करें, ठीक है। वॉइस पे मैं प्रोस्पेक्टिंग नहीं करती, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत कम पर्सन जो कहते हैं कि हमें वॉइस में बता दें, या फिर हमें वॉइस कॉल पे जो है थोड़ी सी जो है हमें थोड़ा सा गाइड कर दें, तो मैं उनके साथ कॉल पे प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, लेकिन ज्यादा मैं जो है मैसेजेस या वॉइस नोट यूज करती हूँ, ठीक है।
तो सबसे पहले उनको जो हम फर्स्ट मैसेज सेंड करते हैं, उसके बाद जो पर्सन का रिस्पॉन्स आता है कि हम इंटरेस्टेड हैं, देन मैं उनके साथ अपना इंट्रोडक्शन सेंड करती हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन उनको देती हूँ, अपना अपना नेम बताती हूँ, उनसे कहती हूँ कि मेरा नंबर सेव कर लें। अब नंबर किस तरह से सेव करवाना है, आप पर्सन को ये कह सकते हैं कि जो भी सेशन की टाइमिंग है या फिर वर्किंग के रिलेटेड, आपकी ट्रेनिंग के रिलेटेड कुछ भी इम्पोर्टेंट होगा, वो मैं आपको जो है स्टेटस पर लगाऊंगी, ठीक है। और वो आप तभी शो कर सकते हैं जब आपने मेरा नंबर सेव किया होगा, ठीक है। तो पर्सन जो है आपका नंबर सेव करता है। इसके बाद जो है पर्सन से जो है उनसे पूछें उनका नेम और सिटी, ठीक है। आप उनसे कहें कि आप यहाँ पे मेंशन कर दें अपना नेम और सिटी, ताकि मैं आपका फॉर्म कंफर्म कर सकूं। अब फॉर्म कंफर्म करवाना, देखिए ये एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन पर्सन के लिए इसलिए जरूरी है कि पर्सन, अक्सर ऐसा होता है कि हमें अननोन नंबर से भी मैसेज आ रहे होते हैं, ठीक है, जो फेक या स्कैम भी होते हैं। तो इस वजह से कुछ पर्सन को ट्रस्ट नहीं होता। तो आप उनको जो है अपना फॉर्म सेंड करें, उनका फॉर्म सेंड करें कि ये आपका फॉर्म है, ठीक है, जो आपने फिल किया था। उसके बाद जब आपने पर्सन को फॉर्म फिल कर दिया, तो उनको जो है सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हमने फॉर्म फिल किया था, हमें वहीं से रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। उसके बाद आप उनको जो है अपना ये कंपनी का इंट्रोडक्शन वाला मैसेज सेंड करें, ठीक है। कंपनी के इंट्रोडक्शन वाले मैसेज जो है आप जिस तरह से मैंने मैसेजेस बनाए हुए हैं, उसमें ये है कि कंपनी का नेम बताया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ठीक है। साथ उनको ये बताया कि हम जो आपको वर्क ऑफर कर रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग है, प्रमोशन है, शेयरिंग है, टीम बिल्डिंग है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हर चीज जो है सोशल मीडिया के थ्रू हर चीज आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। कैसे आप जो है यहाँ पे प्रॉफिट जो है अर्न कर सकते हैं, ठीक है। इस छोटे से मैसेज के साथ मैंने अपना एक वॉइस नोट बनाया हुआ है, प्रोस्पेक्टिंग वॉइस नोट। उसमें ये है, उसमें सबसे पहले मैं वॉइस नोट में भी उनको ये बताती हूँ कंपनी का नेम, ठीक है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी का नेम है, अमेरिका की कंपनी है, 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, ठीक है। हमारा यहाँ पर काम होता है डिजिटल मार्केटिंग का, प्रमोशन का, शेयरिंग का, टीम बिल्डिंग का, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको 2 डेज के ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको वर्किंग का क्राइटेरिया बताया जाता है कि आपने किस तरह से काम करना है। इसके अलावा आपको नॉलेज मिलता है। आप जो है अभी आप यहाँ पे जो है पार्ट टाइम भी इसको कर सकते हैं, आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं। अगर आप इसको पार्ट टाइम करते हैं तो आप 40 से 50,000 भी अर्न कर सकते हैं। अगर आप इसको फुल टाइम करते हैं तो आप इसको 1 लाख तक भी लेके जा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा उनको मैं ये साथ बताती हूँ वॉइस नोट में कि अगर आपने ट्रेनिंग सेशन लेना है तो आप जो है मुझे अपना नेम और सिटी मुझे मेंशन कर दें, ताकि मैं आपकी सीट रिजर्व कर दूं, ठीक है। उसके बाद पर्सन जो है आपको कुछ पर्सन होते हैं आपसे पूछते हैं कि हमें यहाँ पे कोई ट्रेनिंग फी भी देनी पड़ेगी, ठीक है। अक्सर पर्सन ये क्वेश्चन करते हैं कि आपको यहाँ पे कोई ट्रेनिंग फी भी देनी पड़ेगी। तो जो है मैं उनसे कह देती हूँ नो, आपने यहाँ पे कोई ट्रेनिंग फी नहीं देनी, यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है किसी सेशन की, ठीक है। आपने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सेशन लेना है, मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया कि आप यहाँ पे कोई फीस देनी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पर्सन आपसे ये भी पूछते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, तो आप उनको बता दें कि यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ठीक है, आप उनको बता दें कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद जब वो अपना नेम और सिटी आपको बता देते हैं, आप उनको सीट रिजर्वेशन वाला मैसेज सेंड कर दें, ठीक है। सीट रिजर्वेशन वाला मैसेज सेंड करें। उसके बाद उनको ग्रुप जो है रूल सेंड करते हैं कि आपने जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। आप इसके अलावा कुछ पर्सन होते हैं जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करके जब उसको साइन अप वगैरह करते हैं, तो कुछ पर्सन को वो साइन अप नहीं करना आता क्योंकि वो लंबा प्रोसेस होता है थोड़ा सा। तो मैं साथ एक वॉइस नोट में ये भी उनको बता देती हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसको साइन अप वगैरह कुछ भी नहीं करना। जब मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी, आप सिर्फ उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपकी मीटिंग ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जब वो जो है उन जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है उनको आप सेशन की टाइमिंग में उनको मेंशन कर देती हूँ कि सेशन की टाइमिंग जो है वो 6:30 PM आपका ट्रेनिंग सेशन होगा, ठीक है। 6:30 PM आपका ट्रेनिंग सेशन होगा। आपने जो है टाइम पे सेशन को ज्वाइन कर लेना है, अपना नेट कनेक्शन भी ऑन रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं साथ एक और चीज मेंशन करती हूँ कि अगर आप 6:30 PM पे फ्री नहीं है, अगर आप बिजी हैं सेशन के टाइम पे, तो आप जिस टाइम फ्री होंगे आपने मुझे इन्फॉर्म करना है, ताकि उसकी अल्टरनेट जो है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो सेशन के टाइम अगर आपका पर्सन सेशन नहीं लेता तो भी आपको वो इन्फॉर्म करता है।
ये आपकी प्रोस्पेक्टिंग हो गई यहाँ तक। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लें। मैं 2400 की तरफ पे आती हूँ। अगर आपसे कोई ठीक है, अगर आपसे कोई यहाँ पर पूछता है कि हमने परचेजिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है या परचेजिंग करनी है, तो आप सीधा उनसे ये बोल दें, देखिए सबसे पहली चीज ये एक बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस में क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ परचेज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ सेल करना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल आप उनको बताएं, मेरे पर्सन अगर मुझसे पूछते हैं कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है कि ये बिजनेस है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना हो, ठीक है। तो मैं उनको ये बोल देती हूँ, देखिए अब कोई भी पर्सन है अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक है। अब कोई फॉर एग्जांपल किसी ने कपड़े का बिजनेस करना है, तो सबसे पहले उसको वो कपड़ा खरीदना पड़ेगा, तभी वो उसको सेल कर सकता है। जब तक वो खरीदेगा नहीं, वो बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है। बिजनेस में आप कुछ ना कुछ परचेज करते हैं, कुछ ना कुछ सेल करते हैं, ठीक है। उनको बिजनेस का मतलब बताएं। बिजनेस कोई भी ऐसा बिजनेस, उनसे पूछें कि कोई भी ऐसा बिजनेस है जो आपने फ्री में आप जो है वो उसको स्टार्ट कर सकें, तो वो खुद पर्सन बोलता है नहीं, ठीक है। इसके अलावा उनको ये कहें कि इन्वेस्टमेंट या परचेजिंग की बात मैंने अभी तक नहीं की, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा है कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग आपने किस वजह से लेनी है? सबसे पहले आपने अगर जिस कंपनी को ज्वाइन करना है, आपको उसके बारे में पता तो हो कि आपने कि कौन सी कंपनी है, क्या काम करिए, आप किस तरह से काम कर सकते हैं, आपको ये कोई बेनिफिट दे सकती है, नहीं दे सकती। जब तक आपको यही नॉलेज नहीं है, आपको यही नहीं पता आपने वर्किंग क्या करनी है, तो डायरेक्ट आप परचेजिंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ आए ही ना, ठीक है। सबसे पहले नॉलेज तो कंप्लीट करें ना। तो मैं अपने उन पर्सन को इस तरह से गाइड करती हूँ, ठीक है। ठीक है, आप उनको जो है पूरा बिजनेस का मतलब बता दें कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग एंड हो जाती है। उसके बाद आती है डे 1 सेशन की बारी, ठीक है। उसमें ये है कि 6:30 सेशन है ना, तो मैं जो है 6 PM तक उन पर्सन को जो है लिंक सेंड कर देती हूँ, ठीक है। 6 PM तक लिंक सेंड करती हूँ उनको, साथ एक रिमाइंडर दे देती हूँ कि 6:30 PM पे आपने सेशन को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। आपकी मीटिंग जो है ऑन हो जाएगी। इसके अलावा आप जैसे जो है ना, अब कुछ पर्सन जो रहते हैं जॉइन ऑडियो का उनको नहीं पता होता, सेशन सिर्फ ज्वाइन कर लेते हैं, वो कहते हैं सेशन चल रहा है लेकिन हमें आवाज नहीं आ रही। तो मैंने ऐसा किया कि एक जब मैं लिंक सेंड करती हूँ, साथ एक वॉइस नोट उनको सेंड कर देती हूँ कि आपने जो है ना 2 मिनट पहले ही सेशन को ज्वाइन करना है, ठीक है। जैसे आप सेशन को ज्वाइन करेंगे, आप मीटिंग के अंदर एंटर हो जाएंगे, लेफ्ट साइड पर जो है ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन होगा, आप उसको सिलेक्ट करके उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने सिर्फ सेशन को देखना और सुनना है, ठीक है। उसके बाद आके मुझे रिव्यू मस्ट देना है, क्योंकि जब तक आप मुझे रिव्यू नहीं देंगे, आपकी सेकंड डे की सीट रिजर्व नहीं होगी, ठीक है। रिव्यू बेशक आप 2 लाइनों में मुझे बता दें, बेशक 2 वर्ड्स में बता दें, लेकिन मुझे इन्फॉर्म लाजमी करना है, ठीक है। तो आपका पर्सन जो है वो आपको लाजमी आके इन्फॉर्म करता है। इसके अलावा ये भी उनको मेंशन कर दें कि अगर आपसे किसी वजह से सेशन आप नहीं ले पाए हैं, तो भी आपने मुझे इन्फॉर्म करना है कि आप सेशन नहीं ले पाए, ताकि मैं उसका अल्टरनेट आपको दूं, ठीक है। जो पर्सन सेशन मिस कर दे, सबसे पहले तो आप उनको जब आप लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं या आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तभी आप उनको ये मेंशन कर दें कि अगर आपका सेशन किसी वजह से भी मिस होता है, तो भी आपने आके मुझे इन्फॉर्म करना है, ताकि मैं आपको उसका अल्टरनेट दे सकूं, ठीक है। बाज पर्सन ऐसे होते हैं, कुछ के यूनिवर्सिटी का टाइम उस टाइम होता है, किसी का एकेडमी का टाइम उस टाइम होता है, तो वो जो है आपसे अल्टरनेट वीडियो मांग लेता है कि आप मुझे रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर दें, ठीक है। ओके, फिर आपका पर्सन जो है डे 1 को जब वो ऑन उसमें मीटिंग अटेंड करता है, ठीक है। वैसे तो सर अब्दुल्ला ने हर चीज वहाँ पे बहुत अच्छे से गाइड की है, ठीक है। सेशंस बाकी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप खुद सेशंस को देखें जो डे 1 डे 2 का है, ताकि आपका पर्सन उसमें से कोई क्वेश्चन करे, आपको भी पता हो कि क्या किस बारे में वो पूछ रहा है, ठीक है। फिर डे 1 जब एंड होता है, उसके बाद सर अब्दुल्ला उनको बताते हैं कि आपने किसी सिटी के पर्सन से बात आपके करवाई जाएगी, आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। अब यहाँ पे 2 तरह के लोग आते हैं। एक वो होते हैं जो कहते हैं कि हमें यहाँ पे मोटिवेशन ज्यादा मिली है, हमें नॉलेज कम मिला है सेशन में, ठीक है। दूसरे वो होते हैं कि जो मोटिवेशन भी लेते हैं और जो है वर्किंग के बारे में भी बहुत अच्छे से देख कर आते हैं और आपको रिव्यूज भी देते हैं, ठीक है। अब जो पर्सन अब मैं उनको वीडियोस कौन सी प्रोवाइड करती हूँ, मैं देखती हूँ जो पर्सन जो है ना मोटिवेशन वीडियो जिसको अच्छी पसंद नहीं आ रही, वो कह रहा है कि सिर्फ वर्किंग के बारे में ही बताया जाए, तो फिर मैं उसको जो है सिर्फ और सिर्फ सर आशुतोष की वीडियो है, ठीक है, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम वाली, वो वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा उनकी एक और दूसरी वीडियो है कि हम 1 लाख अर्न कैसे कर सकते हैं। ये 2 वीडियो उस पर्सन को प्रोवाइड करती हूँ जिसको मोटिवेशनल वीडियो नहीं चाहिए। हालांकि सर आशुतोष की जो वीडियोज है ना, उसमें मोटिवेशन भी होती है, ठीक है।
तो उनको वो 2 वीडियोस प्रोवाइड कर देती हूँ और मैं जो है पर्सन के जो इंटरव्यू हमारा हम जो इनिशियल इंटरव्यू कहते हैं ना, वो मैं उसी दिन नहीं करवाती हूँ, वो नेक्स्ट डे करवाती हूँ, डे 2 सेशन से पहले, ठीक है। उनको कहती हूँ कि आपकी कल मैं सीनियर से जो है ना, आपके सेम सिटी के सीनियर से बात करवाऊंगी, ठीक है। आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन आप उनसे पूछ के क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ना, आपकी प्रोस्पेक्टिंग में जो है 20% आपकी प्रोस्पेक्टिंग होती है। मुझे ये लगता है कि 20% आपका इनविटेशन होता है, 80% आपकी पर्सन के साथ बॉन्डिंग होती है, ठीक है, कि आपके पर्सन के साथ बॉन्ड किस तरह का है। स्टार्टिंग से आप पर्सन के साथ बॉन्डिंग अच्छी रखें, पर्सन आपको ज्वाइन करता ही करता है, ठीक है। जी जी, मैं ना ग्रुप में सेंड कर दूंगी, अपकमिंग सुपरवाइजर में सेंड कर दूंगी जो मैं वीडियो शेयर करती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अलावा हम उनको लिंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट डे के बाद हम उनको विकिपीडिया का भी लिंक सेंड करते हैं ताकि आप खुद जाके भी सर्च करें, ठीक है, सर्च करें। और आपको खुद से, आपसे सुनकर नहीं, आप खुद देखकर, खुद सर्च करके भी आपको इस चीज से जो है ना सेटिस्फेक्शन हो। यहाँ पे आपकी डे 1 की प्रोस्पेक्टिंग एंड हो जाती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग में मैं उनको मैसेज करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल, इफ यू पीपल वॉच दिस वीडियो देन डू लेट मी नो, ठीक है, ताकि मैं आपको फर्दर जो है डिटेल बताऊं। अब वो जो है मुझे बता देते हैं कि हमने वीडियोस देखी हैं, उसके रिव्यूज भी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट मैं उनको बता देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ कि आज जो है जिस टाइम भी आप फ्री होते हैं आप उस टाइम इनिशियल इंटरव्यू करवाएं, पर्सन से पूछ लें वो उस टाइम बिजी हैं, क्योंकि 5:30 सेशन होता है डे 2 का, आप उससे पहले उनका इंटरव्यू करवा दें, ठीक है। तो मैं 4 PM या 3 PM से 4 PM के दरमियान जब मैं फ्री होती हूँ, मैं उसी टाइम जो है पर्सन का इनिशियल इंटरव्यू करवा देती हूँ, ठीक है। अब कोई पर्सन मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हाँ, सेम सिटी के पर्सन से बात करनी जरूरी नहीं है, बेशक किसी सीनियर से भी बात करवा दें, ठीक है। तो मैं उनकी किसी सीनियर से ही बात करवा देती हूँ, कुछ पर्सन होते हैं ऐसे। उसके बाद 4 PM तक उनका इंटरव्यू, इनिशियल इंटरव्यू करवा के, ठीक है, उनको ये बता देती हूँ कि 5:30 जो है आप उनको कांग्रेचुलेशंस कह के कि आपका इंटरव्यू जो है क्वालिफाई है, ठीक है, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट किया है। पर्सन को अप्रिशिएट भी करें, उनके रिव्यूज पे अप्रिशिएट करें उनको। उसके बाद जो है 5:30 सेशन होता है, 5 PM उनको लिंक सेंड कर देती हूँ, ठीक है, और एक रिमाइंडर दे देती हूँ कि आपने जो है 5:30 पे अपना सेशन जो है ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और आज का सेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, इसके बाद इंशाल्लाह आपने ऑफिशियल ग्रुप में ऐड होना है। तो आज का सेशन आपने बहुत अच्छे से देखना और सुनना है, ठीक है। फिर पर्सन जब डे 2 का सेशन जो है ज्वाइन करके आता है, अब आपको पता है सर अब्दुल्ला सेकंड डे का सेशन जो है बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। सर ने बहुत अच्छे से हर चीज गाइड की है, 2400 के बारे में भी हर चीज उनको बताई है, ठीक है। तो पर्सन के अगर कुछ, अब कुछ पर्सन होते हैं कि फौरन से आपसे कहते हैं कि हम जो है रेडी हैं, इसको हम 2400 पे करने के लिए रेडी हैं, हम ग्रुप में आने के लिए रेडी हैं, ठीक है। अब कुछ पर्सन होते हैं 2400, वो कहते हैं कि हमारे पास जो है ना यहाँ पे 2400 नहीं है, या फिर कुछ कहते हैं कि आपने कहा था यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो पहली चीज उनको ये बताएं कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी वर्किंग फॉर प्रमोशन है। दूसरा ये कि हम, मैं मैविश के जो है अगर इनकी टीम की बात करूँ तो हमारी टीम में एक ये रूल है कि हम 2400 जो है ना, अगर पर्सन को जब इन्फॉर्म करते हैं कि 2400 जो है, जब वो उनको ग्रुप मैसेज सेंड करते हैं, तो हमने वहाँ पे मेंशन किया बकायदा कि आप 2400 के रिफंड करवा सकते हैं किसी भी टाइम, जब अगर आपको आगे जाके वर्किंग की समझ नहीं आ रही, आप क्विट करना चाहते हैं, आप 2400 किसी भी वक्त अपने रिफंड करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप, कुछ पर्सन होते हैं 2400 कहते हैं कि हम पे नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कुछ पर्सन होते हैं जो वाकई जिनके जो है वहाँ पे कुछ अच्छे घर के हालात अच्छे नहीं होते, जो 2400 पे नहीं कर सकते। कुछ वैसे होते हैं जिनके ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, ठीक है। अब कुछ के ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, अब कुछ ऐसा होता है कि एक पर्सन ऐसा होता है कि उसको मैं अगर उसके ट्रस्ट इश्यूज है ना, उसको क्लियर करने के लिए मैं उसको या तो जूम मीटिंग पे लेके जाके, ठीक है, उसको ग्रुप्स दिखा देती हूँ कि ये ग्रुप्स हैं, ये गर्ल्स का है, ये बॉयज का है, ठीक है, ये गर्ल्स का है, ये बॉयज का ग्रुप है, ठीक है। आपने यहाँ पर एंटर होना है, उनको दिखा देती हूँ ये बाकी जिस तरह से ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, ये रिव्यूज दे रहे हैं, आपने भी इस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग, यहाँ पर ही आपके लिंक्स आया करेंगे। एक तरीका ये होता है। दूसरा ये कि मैं पर्सन को थोड़ी देर के लिए ग्रुप में ऐड कर देती हूँ, ठीक है, 5 मिनट्स के लिए ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ ताकि उसके जो है ट्रस्ट इश्यूज खत्म हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अब जो पर्सन जो है 2400 पे नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे ही कहती हूँ कि आपको मैं ग्रुप से बाहर ट्रेनिंग दे दूंगी, ठीक है। आपको लगता है वो पर्सन पैशनेट है, वो डेडिकेटेड भी है, लेकिन वो 2400 पे नहीं कर पा रहा, तो आप उसको कहें कि मैं आपको ग्रुप से बाहर ट्रेनिंग दे देती हूँ, ठीक है। जैसे पहले मैं आपको डे 1 डे 2 यहाँ पे आपके DM में आपको आके सेशन प्रोवाइड करी थी, सेम ऐसे ही जो ग्रुप में सेशन होंगे उसका लिंक भी मैं आपको आगे DM में दे दूंगी, आप वहां से देख के मुझे रिव्यू दे दें। बेसिक आपका तो नॉलेज लेना है ना, ठीक है। आप ग्रुप के अंदर लें, आप ग्रुप से बाहर लें, तो मैं उन पर्सन को ग्रुप से बाहर ट्रेनिंग देती हूँ, ठीक है।
तो वो ग्रुप से बाहर ट्रेनिंग लेके जो है मुझे रिव्यूज दे देते हैं, ठीक है, जो 2400 पे नहीं करते। अब इसमें ऐसा मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि 1-2 दिन वो बाहर ट्रेनिंग लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम 2400 पे करेंगे, आप हमें ग्रुप में भी ऐड करें ताकि आप हमारे रिव्यूज जो हैं, क्योंकि मैं साथ साथ उनको वहां से स्क्रीनशॉट लेके भी सेंड करती हूँ, ये देखें कि इस पर्सन ने जैसे वो रिव्यू सेंड किए हैं तो बाकी सीनियर्स उसको अप्रिशिएट करें। तो सेम मैसेज फिर उन वो भी कहते हैं कि हम भी 2400 पे करके ग्रुप में आएंगे, आप हमें भी ऐड करें, हम भी वहां पे रिव्यूज देंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लें। और कोशिश करें जो आप प्रोस्पेक्टिंग मैसेज जो है वो अ, जी मैम महानूर, ये मैं सिर्फ मैम मैविश की टीम की बात कर रही हूँ, मुझे बाकी टीम्स का नहीं पता। हमारी टीम में यही होता है कि 2400 रिफंडेबल होते हैं, और इसका जो है ना आपको बेनिफिट पता है क्या होता है। एक मेरी टीम में एक ऐसी मेंबर है, मैं उनका मेंशन नहीं करूंगी, 2400 जो रिफंड करवा के जाते हैं ना, उनको ना ट्रस्ट हो जाता है कि ये फेक या स्कैम नहीं हो रहा आपके साथ, ठीक है, वो आपके पैसे आपको रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। मेरी टीम में एक ऐसी पर्सन है जिन्होंने 2400 रिफंड कर लिए थे, उनको अभी हालांकि 2cc के अमाउंट का भी करेक्ट नहीं पता था, उनको थोड़ी सी अमाउंट का पता था, जिसकी वजह से उन्होंने जो है अपने 2400 रिफंड करवाए और वो चली गई, और कुछ डेज के बाद आके उन्होंने अपना 2cc भी डन किया, क्योंकि उनको इस चीज की तो श्योरिटी हो गई थी कि ये कोई फ्रॉड या स्कैम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2400 रिफंड हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि 2400 अगर आप रिफंड करते हैं, कोई पर्सन अगर आपको छोड़ के जाता है, स्टेटस तो आप डेली बेसिस पर लगाते ही हैं, तो अगर वो वापस आता है उसको पता होगा कि इन फ्यूचर भी अगर उसने कहीं फॉरएवर के बारे में देखा या सुना होगा, तो उसको ये होगा कि मैंने इस पर्सन के साथ ज्वाइन किया था, ठीक है, और अब ये ट्रस्ट जो है आप पे वो ट्रस्ट भी करेगा, तो आपको आके दोबारा ज्वाइन भी कर लेगा, ठीक है। तो ये मुझे लगता है बेनिफिट है काफी। ठीक है, अब जो पर्सन आपको स्टार्टिंग में रिप्लाई नहीं करते, फर्स्ट मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं, अब मैंने उस पर ये किया था, अब जो हम फर्स्ट मैसेज सेंड करते हैं ना, अब हम फर्स्ट मैसेज जब उनको सेंड करते हैं, उन्होंने सीन करके छोड़ दिया, ठीक है, मैं उनको क्या करती हूँ, पहले जब मैंने उनको मैसेज किया उसके 2 या 3 घंटे के बाद उनको अपना इंट्रोडक्शन वाला मैसेज सेंड करती हूँ, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला उनको मैसेज सेंड करती हूँ, ठीक है, उसके बाद उनको उनका साथ फॉर्म भी सेंड कर देती हूँ, ठीक है, कि ये आपका फॉर्म था, साथ एक वॉइस नोट बना के सेंड कर देती हूँ, मैंने एक बनाया हुआ है कि ये आपका फॉर्म था जो आपने फिल किया था, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बता दें, ठीक है, ताकि मैं आपको फर्दर जो है गाइड कर सकूं, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो भी मुझे बता दें, ना आपका टाइम वेस्ट होगा ना मेरा टाइम वेस्ट होगा। अब पर्सन जब वो खुद से फॉर्म अपना देख लेता है, तब उसको क्लैरिटी हो जाती है कि वाकई ये मेरा ही फॉर्म था, देन वो आके आपको कह देता है यस आई एम इंटरेस्टेड, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत दफा ऐसा हुआ है। मैंने अपनी टीम में भी ये चीज शेयर की थी कि फर्स्ट मैसेज अगर देख के आपको रिस्पॉन्स नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको छोड़ देना है, ठीक है, आप उनको अपना इंट्रोडक्शन सेंड करके अब उनको साथ फॉर्म सेंड कर दें कि ये आपका फॉर्म था मैम, यस सर, जो आपने फिल किया था, ठीक है, ये आपने फिल किया था, अब आप जो है मुझे बता दें कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं, ताकि मैं आपके साथ फर्दर प्रोसीड कर सकूं, ठीक है, अगर नहीं है तो भी मुझे बता दें, ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो। और कॉल प्रोस्पेक्टिंग का जो आप लोगों में से पूछ रहे थे, वो मैं बता दूं, अगर कोई पर्सन मुझसे कॉल प्रोस्पेक्टिंग का कहता है ना, तो कॉल प्रोस्पेक्टिंग में आपने सिर्फ बेसिक चीजें बतानी है, ठीक है, ज्यादा उसको फर्दर गाइड नहीं करना, फिर पर्सन का इंटरेस्ट नहीं रहता। मैं उनसे क्या करती हूँ, सबसे पहले जिस तरह से मैं यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग वॉइस नोट बनाए हुए, सेम ऐसी चीज उनके साथ वहाँ पे शेयर करती हूँ कॉल पे, कि जब वो मुझसे पूछते हैं कि ये कंपनी क्या है, बिजनेस क्या है, ठीक है, हमने क्या काम करना है, तो मैं उनको यही बता देती हूँ कॉल पे, थोड़ा सा कंपनी के बारे में गाइड कर देती हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे आपका जो है प्रमोशन शेयरिंग और टीम बिल्डिंग का काम होता है, हर चीज आपको सेशन के थ्रू समझाई जाती है, ठीक है, आपका इसलिए सेशन लेना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले नॉलेज लेना आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसके लिए हम आपको यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस देंगे, ठीक है, उसके लिए आप अपनी सीट रिजर्व करवाएं, अपना नेम और सिटी बताएं, बस मैं इतना, और ज्यादा कुछ भी नहीं, ना ही उनको किसी के चीज के बारे में कि वर्किंग क्या है, कुछ भी, अगर कोई पर्सन हमसे पूछ भी लेता है, मुझसे जो इंसिस्ट कर रहा होता है कि हमने काम क्या करना होगा, ठीक है, तो उनसे ये कह देती हूँ कि प्रमोशन शेयरिंग और टीम बिल्डिंग का काम है, जिस तरह से आपने किसी का फॉर्म फिल किया, सेम ऐसे ही जब आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी, आपका भी फॉर्म होगा, उस पर प्रमोशन लगेगी, ठीक है, आपका पर्सन भी फॉर्म फिल करके आएगा आपके पास, आपने सिर्फ उसके साथ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है, उसके साथ बिजनेस शेयर करना है, जैसे ही वो इस कंपनी को ज्वाइन करता है, आपके अंदर टीम बनना स्टार्ट हो जाती है, दैट्स इट, ठीक है।
मैं कॉल प्रोस्पेक्टिंग सिर्फ इतनी करती हूँ, ज्यादा नहीं, और कॉल पे मैं प्रोस्पेक्टिंग बहुत कम करती हूँ, बहुत कम। मैम इकरा, आपको जब सीनियर जो है आपके, जब आपको फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, लीड्स, आपको लीड्स प्रोवाइड करते हैं, वही तो फॉर्म होते हैं। आपका क्वेश्चन मैं समझी नहीं। जो आपको फॉर्म मिलता है ना, ठीक है, आपको जिसमें पर्सन का नेम, उसका ईमेल होता है, उसका एड्रेस, जो कुछ भी है, वो फॉर्म जो आपको पूरा मिलता है, आप वही उस पर्सन को सेंड किया करें कि ये आपने मुझे फॉर्म सेंड किया था, ठीक है, ऑनलाइन वर्किंग के लिए आपने फिल किया था, तो उसी फॉर्म का आप स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप सबको क्लियर हो गया? ठीक है, सेशन आज का बहुत पहले ही बहुत लंबा हो चुका है, मुझे लगता है सेशन को एंड करना चाहिए। अब किसी ने कुछ पूछना हो तो मुझे बता दें, फिर सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, आप लोग अभी किसी के क्वेश्चन होंगे तो आप जो है ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे अपकमिंग सुपरवाइजर में, ठीक है, वहाँ पर आपको जो है वो सेंड कर देंगे, रिप्लाई सेंड कर देंगे। आप अपने जो आपने सेशन से जो कुछ भी सीखा, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग, आप डेली बेसिस पे प्रोस्पेक्टिंग चेंज किया करें, हर हर पर्सन की सोच जो होती है ना, वो डिफरेंट होती है, हर पर्सन को एक प्रोस्पेक्टिंग सूट नहीं करती। ठीक है, तो आप जो है आप पर्सन को देख के प्रोस्पेक्टिंग जो है, मैं ऐसी करती हूँ, जो पर्सन को देखती हूँ, कोई इंटरेस्टेड जो पर्सन होते हैं उनके साथ तो प्रोस्पेक्टिंग इसी तरह से होती है, जो मतलब ज्यादा, और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो आपको जो है पता चल जाता है वो पर्सन आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, अपने अपने ग्रुप्स में जाके रिव्यू लाजमी दीजिएगा, रिव्यू शेयर कीजिएगा लाजमी। ठीक है, और इंशाल्लाह सबको रिजल्ट आएगा। प्रोस्पेक्टिंग करें, वर्किंग करें, आज रिजल्ट नहीं आया, इस मंथ नहीं आया, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ नहीं आया, उससे नेक्स्ट मंथ आएगा, लेकिन रिजल्ट जरूर आएगा। ठीक है। ओके, मेरी तरफ से टेक केयर, अल्लाह हाफिज।